अभी देखो टाइम हो रहा है रात के 1:39 और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक बहुत अमेजिंग चीज हो गई है। मैं भी पता है क्या सोने जाने ही वाला था थोड़ा सा काम वाम निपटा के, लेकिन उससे पहले मैं अपने फोन में क्या देखता हूँ कि मुझे एक इनविटेशन आया हुआ है एक एनिमे इवेंट का, जो कि बहुत ही जल्द इसी महीने होने वाला है। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा कि मैं वो इन्विटेशन तुम्हारे आगे बोस्ट कर पाऊँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस लेवल पे और जिस स्टैंडर्ड का ये इवेंट हो रहा है ना इंडिया में, इंडियन एनिमे सीन के अंदर इस टाइप का कोई इवेंट कभी हो सकता है और वहां पे मेरे को जाने का मौका मिल सकता है। और इससे पहले मेरी आंखें नींद से भर जाए और मैं जाके अपने बेड पे पड़ जाऊं, मैं तुमको बस ये चीजें बताने वाला हूं या फिर ये चीजें लिस्ट आउट करने वाला हूं कि मेरे हिसाब से इंडियन एनिमे सीन के अंदर ऐसा काम हो गया है और ये सीन इतना ज्यादा ब्लो अप करने वाला है ना कि जैसे ड्रैगन बॉल के अंदर वेजिटा ने नापा को नहीं बोला था कि गोकू का पावर लेवल ओवर 9000 चला गया, ठीक उसी तरीके से इंडियन एनिमे सीन कंप्लीटली फायर अप हो चुका है। और मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको एक एक करके बताता हूं कि इसके पीछे रीजंस और इसके आने वाले फ्यूचर की क्या चीजें हो सकती हैं। और नहीं दोस्त, मेरे को इस एनिमे इवेंट वालों ने स्पॉन्सर नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। एनिमेशन एक्सप्रेस नाम की एक वेबसाइट है और वो लोग मुंबई के अंदर एक इवेंट करा रहे हैं जिसका नाम है एनिमे इंडिया 2025। और थोड़ा सा अगर मोटा मोटा या फिर ऊपर से इस इवेंट के बारे में मैं आपको जल्दी से नटशेल बताऊं ना, तो फिर इस इवेंट के अंदर जो चीजें होने वाली है वो वही है जो कि एक टिपिकल एनिमे या फिर पॉप कल्चर के किसी कॉन्वेंट या फिर इवेंट में होती है। जैसे कि यहाँ पे कई सारे फैंस, क्रिएटर्स और उसके साथ साथ जो प्रोड्यूसर्स या फिर जो बड़े लेवल के बिग शॉट्स है ना एनिमेशन फील्ड के और इंडस्ट्री के, उन सब लोगों का आप कह सकते हैं एक तरीके से मीटअप होने वाला है। सब लोग वहां पे जमा होकर अपनी अपनी बातें करेंगे। हर बार की तरह कॉस्प्लेयर आर्टिस्ट भाई अपनी पूरी जान लगा के और हार्ट लगा के वहां पे जरूर पहुंचेंगे। और मैं जानता हूं कई सारे यहाँ पे सिम्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर तुम लोग भी थोड़ा आराम से जाना भाई, कंट्रोल में रहना, ठीक है। लेकिन इन सब के अलावा जो सबसे ज्यादा अमेजिंग या फिर सबसे एक्साइटेड चीज इस इवेंट में होने वाली है ना, वो ये है कि इस इवेंट के अंदर भाई अटैक ऑन टाइटन के डायरेक्टर खुद आने वाले हैं, जहां से आप जाके 1-to-1 बातचीत कर सकते हो, उनके बातें सुन सकते हो कि कैसे फुल प्रोडक्शन को उन्होंने आगे संभाला और उस अमेजिंग एनिमे को क्रिएट किया। एंड एज यूजुअली यार पॉप कल्चर के और किसी भी इवेंट की तरह यहाँ पे भी कई सारे नई आईपीज, शोज, कंटेंट, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस और रिलीज होने वाली हैं। और एक तरीके से अगर कहें तो ये इवेंट काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है दो टाइप के लोगों के लिए। एक जिनको की एनिमे देखना पसंद है और अपने मनपसंद इवेंट लोगों के बीच या फिर आर्टिस्ट से कनेक्ट करने में ज्यादा मजा आता है, और दूसरे टाइप के लोग जिनको की खुद की कोई चीज बनानी है, इस इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा अपस्किल करना है, तो वो जाके यहाँ पे इंडस्ट्री लीडर्स के साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं। लेकिन सच बताऊं ना तो मैंने ये वीडियो इस इवेंट की ज्यादा तारीफ या फिर चर्चा करने के बारे में नहीं बनाई है क्योंकि इन्होंने मुझे स्पॉन्सर जो नहीं किया खैर वो बात अलग है भाई। लेकिन कुल मिला के जो मोटिव मेरा इस वीडियो को लेके है और जिसके लिए मैं अपनी नींद वींद सब छोड़ छाड़ के यहाँ बैठा हुआ हूँ ना, उनके बारे में बात करने के लिए मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। एक इंडिया की अपकमिंग एनिमे है जिसके बारे में पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ और आप सब लोग भी जानते हैं, उसका नाम है ट्रायो। एंड आई नो यार कि ये नाम सुन के कुछ लोग थोड़े से ट्रिगर हो गए होंगे क्योंकि कई सारे लोगों को ये लगता है कि शायद ये वाले एनिमे या फिर इन जनरल इंडियन एनिमे या फिर इंडियन क्रिएटर्स जो चीजें बना रहे हैं ना, वो वर्थ इट नहीं है कि हम उनको देखने भी। लेकिन एक बार को उन लोगों को अगर साइड करें ना, तो थोड़ा सा ट्रायो के बारे में अगर बात करें तो इसी इवेंट के अंदर ट्रायो अपने पहले एपिसोड की या फिर पहले जो उनका लुक है ना उसकी स्क्रीनिंग करने वाले हैं। और जितनी मेरी बिहाइंड द सीन टीम ट्रायो के क्रिएटर या फिर फाउंडर के साथ जितनी बातचीत हुई है ना, मुझे ये चीजें पता चली हैं कि इन लोगों ने अपने फर्स्ट लुक के टीजर या ट्रेलर के बाद अब ये जो स्क्रीनिंग करने वाले हैं ना, इसके अंदर एक काफी मेजर क्वालिटी जंप मारा। फिर चाहे वो एनिमेशन क्वालिटी की बात हो, स्टोरी की बात हो, वॉइस एक्टिंग की बात हो या फिर म्यूजिक कंपोजिशन की बात हो, ट्रायो वाले तो भाई अपनी बाजू बाजू सब ऊपर करके मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन इनके अलावा भी ना अब मैंने एक पैटर्न ये देखा है कि इंडिया के अंदर और खासकर इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर कई सारे इंडी क्रिएटर्स, कई सारी इंडी टीम्स ऐसी डेवलप हुई हैं और उठने लगी हैं जो कि अपने अपने एनिमेस को ऑडियंस के सामने प्रपोज कर रही हैं। जिनमें से एक के बारे में जिनको मैं इस वीडियो में आज मेंशन करना चाहूंगा, उनका नाम या फिर उनके एनिमे का नाम है भाई तांडव। एंड आई नो इनके बारे में भी काफी सारी कंट्रोवर्सीज इंटरनेट के ऊपर चल रही हैं कि ये लोग एआई यूज कर रहे हैं या फिर उतने ज्यादा ओरिजिनल नहीं है। लेकिन मैं सच बताऊं ना, एआई वाली बात को थोड़ा सा अगर साइड हटाए ना, तो मेरी जितनी टीम तांडव के साथ बातचीत हुई है ना, मैंने वहां पे एक चीज जरूर नोटिस करी है कि ये लोग आर्ट और एनिमेशन को लेके सच में डेडिकेटेड और पैशनेट तो जरूर है भाई। और सच बताऊं ना तो ये एक रियलिटी है कि हमारे इंडियन एनिमेशन और इंडियन एनिमे सीन को इसी टाइप के पैशनेट लोगों की बहुत जरूरत है। क्योंकि तुमको याद होगा 2018, 19, 20 के अराउंड एक टाइम होता था जब हम लोग ना पिटीशंस बहुत सुना करते थे। मतलब कभी किसी बंदे ने कोई पिटीशन डाल दी कि ब्रिंग एनिमे इन इंडिया या फिर #डब एनिमे इन इंडिया, इस टाइप की बहुत पिटीशंस चलती थी, लेकिन उसका ना रिजल्ट ज्यादा नहीं दिखता
था, क्योंकि उस टाइम पे सबसे पहले हमारी ऑडियंस उतनी मैच्योर नहीं थी, मार्केट एक तरीके से डेवलप नहीं थी, तो उस वक्त में एनिमे का सीन इंडिया में ज्यादा फल फूल नहीं पाया। लेकिन अब जाके जब इंडिया में इतने बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग वहां पे आ रहे हैं, कई सारे क्रिएटर्स अपना खुद का एनिमे बना रहे हैं, नॉट टू फॉरगेट उन सब के ऊपर ये जो महाअवतार नरसिम्हा जैसी 3D एनिमेशन मूवी इतनी ज्यादा सक्सेस मार गई है ना, तो ऑप्टिमिज्म के स्केल के ऊपर मेरा तो भाई जो ऑप्टिमिज्म का पारा है ना वो ऊपर चढ़ता ही जा रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस पॉइंट के आगे आने वाले 5-10 सालों में इंडियन एनिमेशन और इंडियन एनिमे का जो स्केल है वो काफी ज्यादा तेजी से ऊपर जाने वाला है कंपैरेटिवली, जो कि पिछले कई सारे सालों में मिला के भी इकट्ठा ऊपर नहीं गया। और एज एन एनिमेशन आर्टिस्ट और एक एज अ एनिमे व्यूअर जो कि बचपन से एनिमेशन कंटेंट देख रहा है ना, मेरे लिए तो भाई ये सारी चीजें एकदम एक सरप्राइज की तरह हो रही हैं और मैं इनको पूरे ऑप्टिमिज्म के साथ देख रहा हूं। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इंडियन एनिमेशन और इंडियन एनिमे सीन बहुत बढ़िया तरीके से हम सबके सामने आने वाला है। लेकिन अब देखो यार, मेरी बात तो अलग है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, या फिर आप इन सब चीजों के ऊपर जैसे कि ट्रायो एनिमे, तांडव एनिमे या फिर ये मुंबई में होने वाले एनिमे इवेंट के बारे में क्या सोचते हो। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आप सबके ओपिनियंस को जरूर सुनना चाहूंगा इस बारे में। हाँ यार, जाते जाते एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको सच में पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोच लेना। बाकी अब इसी के साथ चलिए मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।